आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 22 जून 2021, दिन मंगलवार, और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को देश में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक होने का दर्जा मिला है। छत्तीसगढ़ के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की नीति आयोग और यूएनडीपी ने भी सराहना की है। उन्होंने इस अभियान को सराहना करते हुए इसे देश भर के आकांक्षी जिलों में संचालित सर्वश्रेष्ठ अभियानों में से एक बताया है। दोनों संस्थाओं ने मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह के अभियान संचालित करने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से मलेरिया को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो रहे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। यह 15 जून से 31 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर को देखते हुए प्रदेश में इस बार इसे छत्तीसगढ़ के कुल 21 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस अभियान से मलेरिया उन्मूलन के साथ साथ एनीमिया और कुपोषण को खत्म करने तथा शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यह बस्तर के जगदलपुर से 19 किलोमीटर दूर बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले उलनार गांव के पास बनाया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन भी तलाश ली है। इस एयरपोर्ट में 3 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। यदि रनवे प्रस्ताव के मुताबिक तैयार होता है तो बोइंग श्रेणी के बड़े विमान भी इसमें आसानी से उतर सकेंगे। इसमें अत्याधुनिक सुविधा से लैस बड़ी टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही नए एयरपोर्ट के निर्माण के वक्त इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आसानी से इसे 3C लाइसेंस भी प्राप्त हो सके। इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद वर्तमान विमानतल का उपयोग वीआईपी मूवमेंट के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव को राज्य का पहला पूर्ण कोविड टीकाकृत गांव घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेगानार को। दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत रेगानार ने छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पूर्ण कोविड वैक्सीनेटेड गांव बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ 100% वयस्क अर्थात 18+ और 45+ की आबादी का टीकाकरण पूर्ण रूप से किया जा चुका है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इसका श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना जागरूकता दल को दिया है, जिनके प्रयासों से टीके की हिचकिचाहट के बावजूद पूरे पंचायत में 294 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया जा सका। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगलुरु ने। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बंगलुरु के बाद क्रमशः चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में शामिल हैं। वहीं इसी सूची के अंतर्गत रहने योग्य राजधानियों की टॉप 10 सूची में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को जॉन मुर्रे ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक जायफल की कहानी के माध्यम से
आज दुनिया भर उपनिवेशवाद के प्रभाव के इतिहास के बारे में बताता है। उनके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें हैं द लिविंग माउंटेन, जिन्हें 2021 अप्रैल में प्रकाशित किया गया था, लाइफ सर्कल ऑफ रीजन्स उपन्यास, द सर्किल ऑफ रीजन्स और शैडो लाइन्स आदि हैं। उन्हें शैडो लाइन्स उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके साथ ही उन्हें 2018 के 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे अंग्रेजी के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 120वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण के अनुसार भारत को 60.1 स्कोर के साथ 165 देशों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें उपलब्धियों के आधार पर फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ उनके प्रदर्शन करने के आधार पर यह रैंक प्रदान करती है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 19 जून को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किनके 150वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी माधवराव सप्रे। यहाँ पर कल के वीडियो में माधवराव सप्रे जी का जन्म बाई मिस्टेक से 1971 बोला गया था, जबकि उनका जन्म 19 जून 1871 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 के पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कुसुम खेमानी को। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 8वां। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान में कौन सा देश है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आइसलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया अध्यक्ष नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सत्या नडेला को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महान भारतीय धावक का 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी मिल्खा सिंह। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के तहत पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है राजेंद्र धोड़पकर। पंडित माधवराव सप्रे सम्मान 2020 राजेंद्र धोड़पकर को प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर और राजनांदगांव जिले में। भारतीय खेल प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में रायपुर और राजनांदगांव में स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय महिला धाविका को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दूती चंद को। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से दूती चंद को सम्मानित किया जाएगा। 2019 में दूती चंद ने इटली में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को अप्रैल 2021 में 3C लाइसेंस प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा?